नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। आज हम बिहार की राजनीति से जुड़ी ताजा और दिलचस्प खबर पर चर्चा करेंगे, जो राज्य में राजनीतिक माहौल को गर्मा दे रही है। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला कभी रुकता नहीं और बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। यह मामला शुरू हुआ जब राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार अब थके हुए हैं और उनका राजनीतिक भविष्य अब खत्म हो चुका है। उन्होंने यह तक कह दिया कि नीतीश कुमार रिटायर्ड हो गए और अब उनकी छवि पूरी तरह से कमजोर हो गई। तेजस्वी का यह बयान तब आया जब उन्होंने नीतीश कुमार की कार्यशैली और उनकी नीति पर सवाल उठाए और उन्हें पलटू राम करार दिया। तेजस्वी के इस बयान के बाद जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के नेताओं की तरफ से तेजस्वी यादव पर जोरदार पलटवार किया गया। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव कम पढ़े लिखे हैं और उन्होंने जो कुछ भी कहा वह सिर्फ हताशा और निराशा को दर्शाता है। नीरज कुमार ने तेजस्वी से यह सवाल किया कि अगर लालू प्रसाद यादव पूरी तरह से स्वस्थ हैं और ठीक हैं तो फिर उन्हें पोस्टर और फोटो से क्यों गायब कर दिया गया। उन्होंने यह सवाल उठाया कि यदि लालू जी की स्थिति टनाटन यानी पूरी तरह से ठीक है तो फिर उनकी चित्रों और पोस्टरों को क्यों हटा दिया गया। क्या यह एक संकेत नहीं है कि किसी और कारण से उन्हें परे किया जा रहा है। यह पलटवार और आरोप प्रत्यारोप यही नहीं खत्म हुआ। बीजेपी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन ने भी तेजस्वी यादव के इस बयान पर प्रतिक्रिया दी। शाहनवाज हुसैन ने तेजस्वी यादव को निशाना बनाते हुए कहा कि वह अब राजनीति के मुद्दा विहीन हो चुके हैं और उनके पास अब कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है। शाहनवाज ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव और उनके परिवार में ही सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और वे इसे हताशा में कुछ भी बोलते रहते हैं। बीजेपी नेता ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में हो रहे विकास की सराहना की और कहा कि एनडीए सरकार लगातार विकास की दिशा में कदम बढ़ा रही। बीजेपी नेता का कहना था कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में उल्लेखनीय काम किया है, जबकि तेजस्वी यादव ने कभी बिहार की असल समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया। शाहनवाज हुसैन ने यह भी आरोप लगाया कि तेजस्वी और उनकी पार्टी सिर्फ परिवारवाद और व्यक्तिगत लाभ के लिए राजनीति कर रहे हैं, जबकि बिहार की जनता अब ऐसे नेताओं से ऊब चुकी है। इस राजनीतिक बहस में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा HAM के प्रमुख जीतन राम मांझी ने भी शामिल हो गए हैं। मांझी ने कहा कि बिहार की दुर्गति के लिए तेजस्वी यादव के माता पिता जिम्मेदार हैं और यह भी कहा कि नीतीश कुमार ही बिहार के असल विकास के नायक है। उन्होंने यह दावे के साथ कहा कि अगर तेजस्वी यादव के पास कोई ठोस मुद्दा होता तो वह चुनाव में अपनी ताकत दिखाते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मांझी ने यह भी कहा कि तेजस्वी के बयान केवल हताशा और फ्रस्ट्रेशन से भरे हुए हैं और उनका यह रवैया बिहार के लिए घातक हो सकता है। इस बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद रामनाथ कोविंद ने भी इस विवाद पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव का राजनीति में आना और उनके द्वारा दिए गए बयान केवल बिहार की राजनीतिक स्थिरता को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कोविंद ने कहा कि तेजस्वी यादव को यह समझना चाहिए कि राजनीति में कुछ भी स्थिर नहीं होता और उन्हें अपने पुराने बयानों से बाहर आकर बिहार के विकास के लिए कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। अब सवाल यह है कि बिहार की राजनीतिक लड़ाई में आखिरकार किसका पक्ष मजबूत रहेगा। क्या तेजस्वी यादव का आरोप साबित होगा या फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार की जनता का विश्वास जीतने में कामयाब रहेगी। इस आरोप प्रत्यारोप का असर बिहार की आगामी राजनीति पर क्या होगा, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। बिहार की राजनीति में इन आरोपों का क्या असर होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर।